देखिए, कल्याण रोड व्यापारी और रहवासी संघर्ष समिति के माध्यम से आज कल्याण रोड के व्यापारी और रहवासियों की मीटिंग रखी गई थी। साथ ही कल्याण रोड पे जितने भी धार्मिक स्थान हैं उनके ट्रस्टी भी मौजूद थे। मकसद एक ही था कि पिछले 10 साल से लगातार कल्याण रोड के रहवासी, साथ ही व्यापारी, ये सभी लोग मिलकर समन्वय रूप में एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि डेवलपमेंट प्लान में के तहत पिछले 50-60 सालों में इस रोड के लोगों ने लगातार अपनी अपनी दुकानें व मकान तोड़कर शहर के हित के लिए रास्ता बनने दिया, लेकिन बदले में ना मुआवजा मिला, ना कोई को पंचनामा मिला, ना इंसाफ मिला। उसके बावजूद वापस दोबारा सिर्फ इसी रोड को क्यों तोड़ा जा रहा है? शहर से बाहर जाने के लिए अन्य कई रोड डीपी प्लान में है, उसको ना क्लियर करते हुए कई बार कल्याण रोड को टारगेट करना अलग अलग माध्यम से कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किसी बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए भिवंडी शहर के नेता और अधिकारी जो भ्रष्ट हैं वो संयुक्त रूप में काम कर रहे हैं और वो बार बार चाह रहे हैं कि कल्याण रोड जो है वो शहर का रोड नहीं बल्कि हाईवे बन जाए और यहाँ के लोग जो है सरकारी मेहमान बन जाए। अगर आप में हिम्मत है तो क्यों नहीं आप रिंग रोड बनाते? भाई, शहर के बाहर से आने वाली गाड़ी हमारे शहर में क्यों घुसती है? एक बड़ी गाड़ी जिसको JNPT जाना है, अलीबाग जाना है, गुजरात जाना है, वो हमारे शहर से गुजरती है, हमारे शहर का ट्रैफिक निज़ाम खराब करती है, हमारे शहर में एक्सीडेंट होता है, शहर के मुकामी लोग मरते हैं और उसके बावजूद रिंग रोड ना बनाते हुए शहर से बड़ी गाड़ी गुजरने देते हैं और बड़ी गाड़ी गुजरने से जब ट्रैफिक होती है तो बोले कल्याण रोड तोड़ो। ये कहाँ तक इंसाफ की बात है? ये सरासर नाइंसाफी है और हम ये देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में लगातार अलग अलग प्रयास के माध्यम से हमें तोड़ने उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। हमें तोड़ने उजाड़ने की इस कोशिश को हमेशा नाकामयाब उप मुख्यमंत्री, अभी के मौजूदा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने ही किया है। वो हमेशा देखते हैं, हमेशा बोलते हैं कि लोगों को उजाड़ कर विकास नहीं होता। कभी भी विकास होता है पर्याय रास्ते बनाने से, नए प्लान बनाने से, किस तरह से ट्रैफिक यंत्रणा सही की जाए उसका एक प्लान होना चाहिए। लेकिन एक नुकाती प्रोग्राम बना के कि भाई इस रोड को तोड़ दिया जाए, ये दर्शाता है कि सड़क के दोनों तरफ 6-6 मीटर मतलब 20-20 फुट तोड़कर कोई बिल्डर है जो ये चाह रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बने, कोई बिल्डर है जो चाह रहा है कि पगड़ी धारक फ्री में उड़ जाए और जो पीछे ओनर है उसको प्रॉपर्टी का फायदा मिले। तो कहीं ना कहीं ये पैसे के माध्यम से लोगों को उड़ाने की कोशिश है, हम इस तरह देखते हैं और इसके लिए हम ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ सप्ताह पहले सड़क के दोनों तरफ 6-6 मीटर मार्किंग करने की कोशिश की गई। कल्याण नाके से लेकर शांतिनगर चौकी तक मार्किंग करते आए। मार्किंग करने वाले अधिकारियों से जब संघर्ष समिति के दुकानदारों ने, मकान मालिकों ने पूछा कि भाई आप क्यों मार्किंग कर रहे हो जबकि मेट्रो भूमिगत हो गई है, तो उन्होंने कहा नहीं, राज्य सरकार से आदेश है। राज्य सरकार से आदेश की बात जब पूछने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में गए तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बैठे जो कमिश्नर हैं उन्होंने हठधर्मी दिखाते हुए, मैं ये बोलता हूं कि ऐसा अगर कोई IAS ऑफिसर होता है तो इससे बेहतर है कि मैं मेरे बच्चे को IAS ऑफिसर नहीं बनाऊंगा। इतनी गंदी तरीके से बात करना, इतने बदतमीजी से बात करना। IAS ऑफिसर का मतलब होता है सभ्यता, शालीनता होनी चाहिए। IAS ऑफिसर का मतलब ये होता है कि वो सरकार के नेतृत्व भले से करता है लेकिन जनता का सेवक है। लेकिन जनता का सेवक अगर जनता के लोगों की बात नहीं सुनेगा तो कितनी गलत बात है। उन्होंने सीधा एक ही बात कहा, हमको तोड़ना है हम तोड़ेंगे, हमको रुकाना है तो ऊपर जाओ। इस बात की दखल लेते हुए हमारे जननायक उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने इस बात की दखल लिया है और उन्होंने सीधा ये कहा है कि सिर्फ कल्याण रोड ही क्यों, अगर तुमको ट्रैफिक सिस्टम सही करना है तो पूरे शहर का प्लान बनाने की जरूरत है। उन्होंने इस पर एक कंसल्टेंट अपॉइंट करने के लिए MMRDA को भी आदेश दे दिया है, साथ ही म्युनिसिपल कमिश्नर को भी आदेश दे दिया है। आज ये मीटिंग रखने का मकसद ये है कि गैर कानूनी तौर पर जिस तरह औरंगाबाद में तोड़ा जा रहा है, बीजेपी सरकार का एक MLA जो बीजेपी पार्टी में है वो खुद हाउस में कह रहा है कि डेवलपमेंट के नाम पे नहीं तोड़ पाए, स्मार्ट सिटी के नाम पे तोड़ नहीं पाए क्योंकि तोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि DP क्लियर था, रोड क्लियर था। तो आप इंक्रोचमेंट के नाम पे, इलीगल के नाम पे पूरे शहर को उजाड़ दिए। तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई कोशिश हमारे शहर में होगी तो राहत इंदौरी का शेर मुझे याद आता है कि यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। अगर कोई ये सोच रहा होगा कि ये रोड चौड़ा हो जाएगा तो डेवलपमेंट होगा, भाई आपकी भी बारी आएगी। इलीगल के नाम पर अगर इस शहर को तोड़ा जाएगा तो पूरा शहर कहीं बचेगा नहीं। इंक्रोचमेंट के नाम पे शहर को उजाड़ा जाएगा तो ये शहर कहीं बचेगा नहीं। इसी विश्वास के साथ हम अपनी जद्दोजहद जारी रखना चाहते हैं। इसीलिए कल्याण और व्यापारी और रहवासी संघर्ष समिति के सभी हमारे जो सम्मानित सदस्य हैं उनको आज बुलाया गया था।
जागरूकता अभियान के तहत हम आने वाले वक्त में क्या काम करना चाहते हैं उनको बताया गया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं दोबारा माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, इन सभी दुकानदार और रहवासी खास तौर पे मंदिर मस्जिद के ट्रस्टियों की तरफ से, कि आपने न सिर्फ इनको बेरोजगार होने से बचाया है बल्कि हमारी धार्मिक आस्था को भी बचाया है। थैंक यू एकनाथ शिंदे साहब, धन्यवाद। स्पीड न्यूज भारत।